तो बड़ा आलसी था, बड़ा आलस, हर बात पे आलस किया करता था, हर बात पे आलस। और हुआ क्या, उसके घर में ना आकस्मिक अचानक से उसको एक बार समस्या आ गई पैसे की। अब पैसे तो चाहिए थे, काम चलने वाला नहीं था। और कोई भी काम करता था उसमें मुझका मन नहीं लगता था, आलसी था, छोड़ देता था, या करता ही नहीं था, या मिलता ही नहीं था, बस घर आके सो जाता। अब अचानक से जब पैसे की समस्या आन पड़ी घर में, तो घर वालों ने बोला कि भाई कुछ तो काम कर रहा। वो ढूंढने के लिए निकला, पर था तो आलसी नेचर का, गया। पर आप तो पैसे की जरूरत थी तो ढूंढना ही था, ऑप्शन थी नहीं कोई। तो कोई काम तो मिला नहीं, एक जगह बैनर लगा हुआ मिल गया। उस बैनर पे लिखा था 1,00,000 रुपए का इनाम, सांड की पूंछ। 1,00,000 रुपए का इनाम, सांड की पूंछ। अब चला गया भाई। वहां जाके पूछा तो जो सब ऑर्गेनाइज करा रहे थे उस खेल को, तो उनसे पूछा भैया क्या यहाँ कैसे 1,00,000 रुपए मिलेंगे? कहते कुछ नहीं, बस सांड की पूंछ पकड़नी है और 1,00,000 रुपए मिल जाएंगे। तो कैसे? कहते 3 ऑप्शन मिलेंगी, 3 सांड दिए जाएंगे, 3 सांड में से किसी की भी आंख, मतलब किसी की भी पूंछ पकड़ लेना और बस 1,00,000 रुपए ना। कहते ये तो काम तो आसान है, सांड की पूंछ तो पकड़ना है, बस फिर क्या, चला गया ग्राउंड। तो पहला सांड आया, बिल्कुल कोरी कोरी लाल आंखें उसकी, देख के डर गया। कहता भाई ये तो सीधा सींग लेकर आ रहा है, सीधा को फोड़ देगा अंदर। कहता ये, कहता कोई नहीं, अभी अगला सांड बाकी है, अभी तो 2 सांड बाकी है। दूसरा सांड है, वो उससे भी खतरनाक, उसकी लाल लाल आंखें हैं, लंबे लंबे तीखे सींग, ऊपर से पानी मुंह से बह रहा है, लाल निकल रही है उसके मुंह से। कहेगा भाई ये तो चाट चाट के मार डालेगा और सींग ऊपर से गाला कर देगा। कहते ना, वो सांड भी उसने जाने दिया। अब देखिए तीसरा सांड, तो वो ऑप्शन कोई थी नहीं, तीसरे सांड की पूंछ तो पकड़नी पड़ेगी, ऑप्शन ही नहीं थी। अगर तीसरे सांड की पूंछ नहीं पकड़ेगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। उसने कहा ठीक है भाई साहब, इसकी जैसा भी आ जाए, चाहे अब लाल आंख वाला आ जाए, चाहे लंबी सींग वाला आ जाए, पूंछ पकड़ के ही रहेंगे। अब देखा उसमें से तीसरा सांड निकल गया, बिल्कुल मरिया था, ऐसे चल रहा है, बिल्कुल मरिया सा सांड। कहते हैं ला ये क्या है, इसकी तो पूंछ पकड़ के घुमा देंगे। जब पीछे देखते पूंछ ही नहीं, वो सांड की पूंछ ही नहीं थी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में अवसर भी आते हैं, हम क्या करते हैं ना, ये अपॉर्चुनिटी मिली उसको गवा देते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली उसको भी छोड़ देते हैं, कोई नहीं अगली बार कर लेंगे, अपने आलस करके, अपनी परिस्थिति करके, कोई भी रीजन हो सकता है। और होता क्या है, एंड में जाके जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता। सेम विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे होता है, स्टूडेंट लाइफ में भी, और हम लोग की अपनी लाइफ में भी, मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। स्टूडेंट लाइफ में भी क्या होता है, कोई बात नहीं, अभी अगली वीक से पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अगले वीक से करूंगा, तो बहुत टाइम पड़ा है, 10 वीक बहुत टाइम पड़ा है, 3rd वीक से 4th वीक 5th वीक। होता क्या है, लास्ट में जब ना 1 वीक रह जाता है, अब ऑप्शन कोई होती नहीं, पर अब करने के लिए भी कुछ नहीं है। जैसे उस सांड की पूंछ नहीं थी, वैसे हमारे पास कुछ होता ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी तो होती है पर करने के लिए कुछ नहीं। इंसान के जीवन में भी सेम ऐसा ही होता है, अभी नहीं पोस्टपोन, अभी नहीं पोस्टपोन, वे पोस्टपोन करता जाता है, और अंतिम समय जब लास्ट अवसर मिलता है कुछ होता ही नहीं है करने के लिए। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, दिस टाइम इज परफेक्ट, दिस मोमेंट इज परफेक्ट टू डू एनीथिंग। कुछ भी करने के लिए ये समय परफेक्ट है। किसी जोशी से कुछ करवाने की जरूरत नहीं है, कोई कि यहाँ मुहूर्त नहीं करवाऊंगा फिर करवाऊं, वो फिर काम करना है। ये मोमेंट ही परफेक्ट मोमेंट है। ठीक है, आई होप कि सब लोग याद रखेंगे। पक्का। थैंक यू वेरी मच।